नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस जो है डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस हैं जिनको जो हम डिस्कस कर रहेंगे। राइट, तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ये हमारा पहला प्रश्न है। राइट, प्रश्न क्या है कि 10 डिग्री चैनल डॉट 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 को पृथक करता है। राइट, देखिए 4 ऑप्शंस हैं इसके, ये रहे। फर्स्ट इज उत्तर एवं दक्षिण अंडमान, सेकेंड दक्षिण एवं लघु अंडमान, एंड थर्ड इज लघु अंडमान एवं कार निकोबार, और फोर्थ इज इनमें से कोई नहीं। राइट, तो देखिए साथियों, 10 डिग्री चैनल जो है वो लघु अंडमान और कार निकोबार को जो है वो अलग करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अभी कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। राइट, ये बताना है। देखिए 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे 8, 7, 6 और 9। राइट, देखिए अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में आपके पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो प्रेजेंट में आपके पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन जब आपका संविधान बना था उस टाइम पे, मतलब हम बात करें 1950 में। राइट, 1950 के टाइम बात करें तो उस टाइम पे हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स थे वो टोटल 7 थे। और यहाँ से एक फंडामेंटल राइट्स को जो वो हटा दिया गया है, वो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। कौन सा है आपका? संपत्ति का अधिकार। राइट, इसको जो है वो यहाँ से अब हटा दिया गया है। और इसको हटाया गया था 1978 के अंतर्गत, जब 44वां अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया था। राइट, तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट में कितने हैं? आपके 6 मौलिक अधिकार आपको जो है वो प्राप्त हैं। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। राइट, क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाएं डॉट 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 में उल्लेखित हैं। राइट, ये बताना है। देखिए 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे 8वीं अनुसूची, छठी अनुसूची, पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची। राइट, देखिए भारतीय संविधान के अंदर टोटल 22 भाषाओं का जिक्र है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का टोटल आपको जिक्र मिलता है। और ये जो 22 भाषाएं हैं ना साथियों, ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर, राइट, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 रहा हमारा। क्या है क्वेश्चन? फैराडे डॉट 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 की इकाई है। राइट, देखते हैं 4 ऑप्शंस रहे। चालकत्व, धारिता, प्रेरकत्व और प्रतिरोध। राइट, देखिए फैराडे जो है वो साथियों वो आपकी धारिता की यूनिट है। किसकी? धारिता की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायतों को सौंपी जाने वाली मदों की सूची डॉट 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 में दी गई है। राइट, देखते हैं 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची और राज्य सूची। राइट, देखिए पंचायतों की जब हम बात करेंगे तो पंचायतों के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची जो है वो बनाई गई है। राइट, कौन सी? 11वीं अनुसूची। इसको जो है साथियों 1993 और 1994 के अंदर जो है वो भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया था। राइट,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रहा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सार्क, राइट, सार्क, ठीक है, सार्क का सदस्य नहीं है, ये बताना है। देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड और तुर्कमेनिस्तान, राइट। तो देखिए सार्क में अफगानिस्तान को जो है वो शामिल नहीं किया गया है, अफगानिस्तान जो है वो सदस्य इसका नहीं है, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। क्लियर है साथियों, सार्क में अफगानिस्तान जो है वो शामिल नहीं है। क्लियर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 रहा। क्वेश्चन क्या है कि आपातकाल की घोषणा किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, राइट। देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे बीबी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद और इनमें से कोई नहीं, राइट। तो देखिए भारत में जब इमरजेंसी लागू करी गई थी, वैसे तो भारत में इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम पे लागू करी गई थी अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो, ठीक है। इंदिरा गांधी के टाइम पर जो है वो भारत में इमरजेंसी लागू करी गई थी, लेकिन उस टाइम पे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन है कि सर्वे ऑफ इंडिया डॉट 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 मंत्रालय के अधीन है, राइट। देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे प्रतिरक्षा, पर्यावरण एवं वन, गृह मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राइट। तो साथियों सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन जो है वो आती है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि अटाकामा मरुस्थल डॉट 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 में स्थित है, राइट। देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे उत्तर अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका, राइट। तो साथियों अटाकामा जो मरुस्थल है वो आपका साउथ अमेरिका के अंदर आता है। कहाँ पर आता है, साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं साथियों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन गंगा की एक वितरिका है, राइट। देखिए चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे अलकनंदा, कोसी, गोमती और हुगली, राइट। तो देखिए साथियों गंगा नदी जो है वो गंगोत्री से निकलने के बाद वो चलती है कहाँ से, पश्चिम से पूरब की ओर, और ऐसे करके वो बांग्लादेश होते हुए कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में, राइट। लेकिन इसी बीच जब वो बांग्लादेश में प्रवेश कर रही होती है उससे पहले गंगा नदी में से एक धारा जो है वो अलग होकर नीचे की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। इस धारा का नाम क्या है साथियों, इस धारा का नाम है हुगली। कौन सी धारा है, हुगली, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। क्या है कि सुंदरबन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, राइट। देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे शंकुधारी वन, ज्वारीय वन, पतझड़ वन और कटीले वन, राइट। देखिए डेल्टाई क्षेत्रों में जो आपको वन मिलेंगे वो ज्वारीय वन होते हैं और सुंदरबन जो है वो एक डेल्टाई क्षेत्र है। तो यहाँ भी आपको ज्वारीय वन देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 रहा।
क्वेश्चन क्या है कि सैटरिया डॉट 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 की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। राइट, देखते हैं चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे उड़ीसा, राजस्थान, असम और केरल। राइट, तो साथियों ये जो सैटरिया शास्त्रीय नृत्य है ना, ये आपका आता है असम में। कहाँ पर आता है? असम के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 13 रहा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? राइट, देखिए चार ऑप्शंस रहे। पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? वेसुवियस, सेकंड स्ट्राम्बोली, थर्ड एटना एंड फोर्थ इज वाल्कन। राइट, तो देखिए स्ट्राम्बोली को जो है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, और ये जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। राइट, तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 14 रहा। क्वेश्चन क्या है कि चिपको आंदोलन डॉट 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 है, क्या है? देखते हैं, चार ऑप्शंस रहे आपके पास। राजनीतिक शक्ति का एक आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन, और इनमें से कोई नहीं। राइट, देखिए चिपको आंदोलन से एक व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है इससे चिपको आंदोलन से जुड़े हुए। इनका नाम है सुंदर लाल बहुगुणा। राइट, और इन्होंने ये आंदोलन जो है वो उत्तराखंड के अंदर चलाया था। कहाँ पर चलाया था? उत्तराखंड के अंदर। ये उत्तराखंड में भी जगह अगर देखें तो ये चलाया चलाया था इन्होंने चमोली के अंदर। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन था। ये आंदोलन जो है वो पर्यावरणीय आंदोलन था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 रहा। क्वेश्चन क्या है कि आवृत्ति, जैसे हम बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की एस आई इकाई है, क्या है ये बताना। देखिए चार ऑप्शंस रहे, ओम, वोल्ट, पास्कल और हर्ट्ज। राइट, सो फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में नापी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 16 रहा। क्वेश्चन क्या है कि साबुन की चिकनाई डॉट 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 द्वारा हटाई जाती है। राइट, देखिए चार ऑप्शंस हैं, अवशोषण, पाइसीकरण, स्कंदन, और इनमें से कोई नहीं। राइट, तो देखिए साबुन की चिकनाई जो है वो स्कंदन द्वारा हटाई जाती है। किसके द्वारा? स्कंदन के द्वारा हटाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17। राइट, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उसके डॉट 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 पर निर्भर है। किस पर निर्भर है ये बताना है। देखिए चार ऑप्शंस रहे, परमाणु के आकार, न्यूक्लियर आवेश, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उपरोक्त सभी गुणों। राइट, तो देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों? आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है कि फ्रीऑन का उपयोग डॉट 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 के रूप में किया जाता है। राइट, देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, उत्प्रेरक, ऑक्सीकारक, प्रशीतक, और इनमें से कोई नहीं। राइट, देखिए फ्रीऑन जो है ना, ये फ्रिज में गैस यूज करी जाती है एज अ प्रशीतक। राइट, सो ये कैसी गैस हुई? प्रशीतक गैस हुई, चीज़ों को ठंडा करने वाली गैस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है। राइट, देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, सेंट्रियोल, गोल्जी काइल, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। राइट, देखिए न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा अंग है जिसके अंदर न्यूक्लियस जो डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
DNA पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर साथियों। आइए तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को डॉट 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 के रूप में उपयोग किया जाता है। राइट, देखिए 4 ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे ईंधन, लुब्रिकेंट, मॉडरेटर और इंसुलेटर। राइट, तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो ग्रेफाइट यूज होता है वो एज अ मॉडरेटर यूज होता है। कैसे यूज होता है? एज अ मॉडरेटर। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे। राइट, और साथियों आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को जो है लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करना है आपको। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है। और आपको इस सेशन की अगर आपको PDF चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी। राइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।